नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके लर्निंग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी भूगोल की सीरीज चल रही है। तो ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। जैसे कि हमारे घर में होता है, हम घर में रहते हैं तो हमारे बगल वाले घरों में कुछ लोग रहते हैं, हमारे इस तरफ या उस तरफ रहते हैं लोग, तो वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से हम कंट्रीज के साथ भी है, देशों के साथ भी है। तो जो देश अगर कोई है तो उसके जो पड़ोसी देश हैं वो भी होंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल होंगे। तो आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमें भारत का, ये हमारा है, पहले मैप के थ्रू, मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है हमारा हमारा नेपाल है। इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है। ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो हमें समय समय पे क्या करता रहता है, परेशान करता रहता है। में हमारा बांग्लादेश है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, सीमाएं दो प्रकार की होती हैं, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। स्थलीय सीमा क्या होती है? जो जमीन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो जमीन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो उनकी सीमाएं हैं, जो उनकी बाउंड्रीज हैं, उसको हम स्थलीय सीमा बोलते हैं। जबकि जहां पे जो है भूमि का संपर्क जल से होता है, भूमि का संपर्क जल से होता है, यहाँ पे हमारी जो है, यहाँ पे हमारा अरब सागर है, यहाँ पे हमारा अरब सागर है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे जो हमारी भूमि है उसका संपर्क किसके साथ हो रहा है? जल के साथ हो रहा है। तो जब जल के साथ होगा तो उसको हम बोलेंगे तटीय सीमा। कौन सी सीमा? तटीय सीमा, जहाँ पे जो है भूमि भूमि का संपर्क किसके साथ होता है? जल के साथ होता है। ठीक है, और जब जहाँ पे केवल भूमि और भूमि रहे, जहाँ पे केवल भूमि रहे, तो उसको हम बोलेंगे स्थलीय सीमा, स्थल रहे। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा की जो है कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। इसी प्रकार से भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की लंबाई है लगभग 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा क्या होती है? भूमि का जहां पे संपर्क जो है किससे होता है? जल से होता है। ठीक है, तो 6100 किलोमीटर है। अब दोनों को मिलाकर, यानी कि द्वीपों द्वीपों रहेगा यहाँ पे, द्वीपों को मिलाकर, तो भारत के पास अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप जैसे छोटे छोटे क्या हैं? द्वीप हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनके पास भी तो सीमाएं हैं समुद्री। तो उन तमाम सीमाओं को जब तमाम तटीय सीमाओं को मिला लेते हैं, तो उससे हमारा जो अब तटीय सीमा है वो कितनी हो जाएगी? 7500, लगभग 7,516 किलोमीटर की हमारी तटीय सीमा है। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है? यानी अगर भारत जो है भूमि, क्या भूमि पे किसके साथ सीमाएं साझा करता है? तो 7 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। भारत जमीन पे अगर किसी के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है तो कितने देश हैं वो? 7 देश हैं। ठीक है, 7 देश कौन कौन से हैं? 7 देश कौन कौन से हैं? हमारा है म्यांमार, पूरब में म्यांमार, फिर भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ स्थलीय सीमाएं भारत साझा करता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान पहला देश है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। तो जो हमारा अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ केवल एकमात्र ऐसा राज्य है, राज्य नहीं केंद्र शासित राज्य है, ठीक है, लद्दाख। लद्दाख जो है हमारा, यहाँ पे एक्चुअली क्या, ये हमारा है J&K, ये है हमारा लद्दाख, ठीक है, और इधर ही था अफगानिस्तान। तो जो अफगानिस्तान के साथ भारत जो सीमा साझा करता है वो करता है लगभग 106 किलोमीटर की। किंतु वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो ये सीमा है, वर्तमान में ये जो सीमा है ये पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के अंडर में आ गई है। किसके अंडर में आ गई है? पीओके, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, जो हिस्सा है भारत पहले यहाँ पे जो है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता था 106 किलोमीटर की, किंतु अब क्या हो गया है, अब ये हिस्सा पीओके के कंट्रोल में चला गया है। तो 1896 ईस्वी में, 1896 में जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी। उस सीमा का नाम क्या था? डूरंड रेखा। उस रेखा का क्या नाम था? डूरंड रेखा। ये लाल कलर से दिखाई गई, अब येलो कर दे रहा हूं मैं इसको। ये क्या थी? डूरंड रेखा थी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स भारत आए थे उस टाइम पे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक राज्य हुआ करते थे, जिसको वो क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया कह के कहा करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा का बंटवारा हुआ उस रेखा का क्या नाम था? डूरंड रेखा। आपको बस इतना याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है, ठीक है। अब दूसरा देश हमारा चीन आ जाता है। तो चीन के साथ जो है हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत के 4 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्व में हमारा सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है? भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। पूर्व में सबसे कौन सा राज्य पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। पूर्व में कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा पड़ता है? इधर पड़ता है आपका सिक्किम। फिर जब हम जैसे जैसे पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं, दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम, पहला, दूसरा, तीसरा हमारा है उत्तराखंड, फिर हमारा आ जाता है प्यारा देवभूमि उत्तराखंड। चौथा राज्य क्या है? चौथा राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। चौथा राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कितने राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य की बात हो गई, बट एक यूटी भी है, एक यूनियन टेरिटरी भी है। यूनियन टेरिटरी इसका नाम क्या है? लद्दाख है। इसका नाम क्या है? लद्दाख है। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था, परंतु जब तो जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा ले लिया गया, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है तो उसका 2 हिस्सा किया गया, उसका 2 पार्ट्स में, पहले J&K था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दूसरा हमारा लद्दाख, दूसरा हमारा लद्दाख। तो जो लद्दाख है हमारा वो चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो एक बार हमारे साथ आप फिर से रिवाइज करिए, चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड और चौथा हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी जो कि चीन के साथ सीमा साझा करती है वो है हमारा लद्दाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। में 1914 में इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना यानी कि चीन के बीच, जैसे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी, उसका नाम क्या था? डूरंड रेखा था या फिर डूरंड लाइन था। तो इसी प्रकार से जब इंडिया और चाइना, भारत और चीन के बीच में जब रेखा खींची गई, जिसको एक बाउंड्री माना गया, एक सीमा मानी गई, तो उसका नाम है आपका मैकमोहन लाइन। क्या नाम है?
मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये भी कब बना गया था? ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ये सीमा कब निर्धारित की गई थी? ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे 1914 ईस्वी में, 1914 में, ठीक है। क्या नाम है इसका? मैकमोहन लाइन। अब एलएसी क्या है? एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली क्या था, कुछ हिस्सा जो है 1962 के वार में, 1962 के वॉर में जो है, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है भारत ने यहाँ पे कुछ हिस्सा, कुछ भारतीय जमीन को जो है अपने कब्जे कर लिया इसने। तो इसी को बोला जाता है अक्साई चीन। इसी को क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। किंतु ये किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। भारत इस पे अपने दावेदारी पेश करता है, प्रस्तुत करता है। तो ये जो अब ये लाइन है ना, यहाँ पे ये जो रेखा है, ये इसको बोला गया LAC, को बोला गया आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और चाइना के बीच में है। कहाँ पे है आपका? लद्दाख में। कहाँ पे पड़ता है ये? लद्दाख में हिस्सा पड़ता है, ठीक है। और यहीं पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, दुनिया की सबसे ऊंचे ऊंची चोटियों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है जवान रहते हैं, भारत की, अपने अपने भारत देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो इंडिया और चाइना के बीच की लाइन क्या है? मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा के अलावा और भी एक रेखा है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? जो है वॉर, जब भारत और चीन के बीच में वॉर हुआ था, उसने तो भारत ने, तो चीन ने भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद से थोड़ी सी बाउंड्री शिफ्ट हो गई है। तो इस रेखा को बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये हमारी मैकमोहन रेखा है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश है इधर। अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन, भारत जो है चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश में सीमा साझा करता है। ये हमारी है मैकमोहन लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देश है हमारा नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल और भारत के व्यवहार काफी मित्रवत हैं। नेपाल और भारत के व्यवहार काफी मित्रवत हैं। जैसा कि चीन के साथ भी कह सकते हैं, है, बट जो है चीन के साथ हमारी सीना पे तनातनी होती रहती है, जो है सेनाओं में, दोनों सेनाओं में झड़प होती रहती है। तो ये हमारा, ये हमारा नेपाल है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और क्या है? उत्तराखंड है, और आपका इधर वेस्ट बंगाल भी है। सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। हम ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। पहला क्या था हमारा? क्या है हमारा? फिर दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा वेस्ट बंगाल। दूसरा है हमारा वेस्ट बंगाल। थर्ड है हमारा बिहार। फोर्थ है हमारा उत्तर प्रदेश। फिफ्थ पे आता है फिर हमारा यूके, उत्तराखंड। पहले यूपी और यूके जो है एक राज्य हुआ करते थे, किंतु इनका भी जो है प्रशासनिक जो है दृष्टि से इनका अच्छे से प्रशासन चल सके, इनको भी विभाजित कर दिया गया 2 राज्यों में, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये, बट जो है ये हम एक राज्य है बिहार, जो कि सर्वाधिक सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। क्या नाम है उसका? बिहार। बिहार जो है नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। बिहार जो है हमारा, वो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो MCQ आ सकता है, ऐसा राज्य, ऐसे राज्य का नाम बताइए जो कि, ऐसे भारतीय राज्य का नाम बताइए जो कि नेपाल के साथ अपनी सर्वाधिक सीमाएं साझा करता है, ठीक है। तो अब अगला देश हमारा आ गया। अगला हमारा पड़ोसी कौन है? भूटान है। अगला पड़ोसी कौन है? भूटान है। भूटान के साथ भी हमारे काफी मैत्रीपूर्ण व्यवहार हैं, ठीक है। तो ये है हमारा भूटान, ये है हमारा भूटान।
है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे भारत के सबसे पूर्व में क्या था, अरुणाचल प्रदेश था। भारत के सबसे पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आ जाता है, असम। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम आता है। असम के बाद यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। असम के बाद क्या है, वेस्ट बंगाल है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है ये सिक्किम। क्या आपका आ जाता है सिक्किम। तो भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। चारों राज्य कौन कौन से हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए आप। अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है, आसान है। आगे चलते हैं। अगला हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। ये पहले जो है ब्रिटिश इंडिया, ये पहले जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था 1937 से पहले, 1937 से पहले। बट 1937 ईस्वी में क्या कर दिया गया, इसको अलग कर दिया इसको, ठीक है। तो अब ये एक जो स्वतंत्र राष्ट्र है म्यांमार। पुराना नाम क्या है म्यांमार का, वर्मा। तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य साझा करते हैं। 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है हमारा, पहले नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। दूसरे नंबर पे नागालैंड, थर्ड पे मणिपुर एंड फोर्थ पे मिजोरम। तो अगर हमें बोल दिया नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, आप जो है जो राज्य हैं भारतीय पूर्वी राज्य हैं, जो भारतीय पूर्वी राज्य हैं, उनको आप क्रोनोलॉजी सेट करिए, है ना। तो आप कैसे सेट करेंगे, पहले आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, नागालैंड आएगा। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नागालैंड, मणिपुर। थर्ड पे आएगा आपका मणिपुर। देन लास्ट में क्या आएगा, मिजोरम। लास्ट में मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आप आएंगे तो ये 4 भारतीय राज्य पड़ेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। ये म्यांमार के साथ सीमाएं साझा करते हैं। आगे चलते हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश का पहले नाम पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ तो इसका जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इसके पहले ये क्या हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले हम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल पहला राज्य है हमारा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी हैं। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा असम। सेकंड नंबर पे हमारा आता है असम। असम यहाँ पे बाउंड्री कर रहा है शेयर इसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। फिर थर्ड पे हमारा आ जाता है हमारा मेघालय। थर्ड पे आ जाता है हमारा मेघालय, ठीक है। फोर्थ पे क्या आएगा, फोर्थ पे हमारा आ जाएगा ये त्रिपुरा आपका। तो असम, यहाँ फिर असम आ जाता है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है त्रिपुरा, क्या आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट में मिजोरम। सबसे लास्ट में मिजोरम। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, फिर आपका इधर त्रिपुरा और मिजोरम। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। आसान है चीज़ें। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा करता है वो हमारा करता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, करता है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो हम सीमा 4098 किलोमीटर की जो है बाउंड्री इसके साथ है, ठीक है। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। पढ़ते हैं। पहले ही बता दिया कि बांग्लादेश का जब कब अस्तित्व में आया था, 26 मार्च 1971 को। 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ, ठीक है। किसने इसको कराया था आज़ाद, बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, ठीक है। किसको किसको हराया था इसने, पाकिस्तानी सेना को हराया था। और जो वहां पे फिर बांग्लादेश में जो सेना थी उनको भी हराया था। फिर भारत ने जो है
लगभग कहा जाता है कि 90,000 जो है सैनिकों को, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है भारतीय सैनिकों ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, बंदी बना लिया था उनको। तो अब बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया तो जो कोई भी देश होगा वहाँ पे राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे वहाँ का प्रशासन चलाने के लिए, ठीक है। तो जो यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं को जो है संस्थापक भी बोला जाता है। तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान और संस्थापक भी जो है यही है, ठीक है। तो ये रही उनकी फोटो कुछ, ठीक है, मुजीबुर रहमान की। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आवागमन कैसे होगा, यातायात कैसे होगा, या तो ट्रेनों के थ्रू होगा, या तो हवाई जहाज से होगा, ठीक है, या तो बसेस के थ्रू होगा। तो जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों की, कि महत्वपूर्ण कुछ ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, उससे आवागमन होता है। तो एक हमारा है मैली एक्सप्रेस, एक है बंधन एक्सप्रेस और एक है मिताली एक्सप्रेस। मैली, मिताली और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली 3 ट्रेनें हैं। फिर से एक बार हमारे साथ आप रिवाइज करिए, क्या है, मैली, मिताली और बंधन एक्सप्रेस, मैली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। पढ़ते हैं इसी प्रकार से। पाकिस्तान की बात आ गई भैया, तो पाकिस्तान के साथ भी भारत ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार चाहा है, भारत ने कि सौहार्द रहे, ठीक है। कई प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की है, लेकिन कैसे है ना कि एक चीज की दुम कभी सीधी नहीं होती है। तो इसी प्रकार कुछ हमारा पाकिस्तान का रवैया है, ठीक है। तो ये कभी सीधा नहीं हो सकता, ठीक है, कभी 26/11 करेगा भारत में, ठीक है, कभी पुलवामा पुलवामा के थ्रू आतंकवादियों को भेजेगा, या फिर कभी हमारे कश्मीरी भाइयों को जो है क्या करेगा, ब्रेन वॉश करेगा, उनको उनको इंडिया के खिलाफ भड़काएगा, ठीक है। तो ये कभी सुधरने वाला नहीं है। तो भारत के जो प्रयास थे, तो 2 ट्रेनें और एक बस सेवा जो है शुरू की गई थी, ठीक है। तो जो हमारी ट्रेन थी, 2 ट्रेनें चलती थी, एक थी हमारी समझौता एक्सप्रेस और दूसरी थी थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस आपके जो है यहीं जोधपुर से जाती थी, थार एक्सप्रेस आपकी जोधपुर से जाती थी और समझौता एक्सप्रेस आपकी दिल्ली से जाती थी, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी 2 ट्रेनें थी, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ठीक है, बेहद ही आसान है, ठीक है। अब भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब अंतरराष्ट्रीय, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, अगर अंतरराज्यीय बात की जाती है, अंतर अंतरराज्यीय यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ, ठीक है। जब अंतरराष्ट्रीय बात की जाती है मतलब कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ, ठीक है। वो राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल, भारत का पश्चिम बंगाल जो है हमारा, ये है हमारा वेस्ट पश्चिम बंगाल। देख रहे हैं आप सभी लोग कितनी सीमाएं साझा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, लगभग आधी से ज्यादा सीमा तो कौन साझा कर रहा है, पश्चिम बंगाल कर रहा है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य भारत का क्या है, वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। है। तो अब हमने तो पड़ोसी देशों को पढ़ लिया, ठीक है। अब कौन से देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत जो है, उसको भी देख लेते हैं एक बारी हम, ठीक है। तो सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत
सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। कितनी सीमा? 4096 किलोमीटर। बस आपको ये याद रखने की जरूरत है, यही पूछता है ज्यादातर कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला भारतीय जो है कौन सा राज्य है, तो वो है पश्चिम बंगाल है। कौन राज्य करता है? सॉरी, राज्य तो वेस्ट बंगाल है, बट वो ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत का सबसे ज्यादा सीमा कौन? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश पे। दूसरे नंबर पे आता है हमारा चीन। चीन के साथ कितनी करते हैं हम? लगभग 3500 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आता है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भी 3500 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है भारत, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ हम 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिर हमारा म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। भूटान हमारा, भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा हम साझा करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो है हम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। किंतु अब क्या हो गया ये, अब जो है अफगानिस्तान के साथ पीओके वाला हिस्सा, भारत का जो पीओके वाला हिस्सा है, भारत का कश्मीर है, ये जे एंड के था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य था। फिर इसको दो दो यूटीज में डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका जे एंड के हो गया, एक तो आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका हो गया लद्दाख। दूसरा हो गया लद्दाख। तो यहाँ पे हमारा जो है थोड़ी सी ये सीमा जो है, यहाँ पे हम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते थे, अफगानिस्तान के साथ। किंतु ये जो है ये हिस्सा अब वर्तमान में पीओके है। पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान ने इस पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, ठीक है। अभी हाल में ही वहां पे बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है, आप जानते होंगे, गुलाम कश्मीर में। ये जो पाकिस्तान के अंडर में पाकिस्तान आ रहा है, जो है हमारा कश्मीर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है कैसे बनती है? 16 राज्यों से। भारत की स्थलीय सीमा 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हमारे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और बाकी के 16 स्टेट्स हैं। स्थलीय सीमा यानी कि भूमि जो लगती है एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र के, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान के साथ जो है अब तक हमने पढ़ लिया कौन कौन से देश? चीन पढ़ लिया हमने, भूटान पढ़ लिया, बांग्लादेश पढ़ लिया, और नेपाल पढ़ लिया। बच रहा है कौन? पाकिस्तान बच रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो है 3 राज्य, पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य सीमाएं साझा करते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमाएं साझा करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? दो 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला आपका हो गया गुजरात। पहला हो गया आपका गुजरात। दूसरे नंबर पे फिर आपका आ जाएगा गुजरात से ऊपर कौन सा राज्य है? राजस्थान है। गुजरात से ऊपर राजस्थान है। थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा पंजाब। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका पंजाब। और बच रही हैं 2 यूटीज। 2 यूटीज, तो यूटीज में पहला यूटी क्या है? जे एंड के। दूसरा है हमारा लद्दाख। दूसरा है हमारा लद्दाख, ठीक है, याद हो गया। 3 राज्य कौन कौन से? 3 राज्य मेरे साथ बोलिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए, पर हम इस भारतीय नजर डाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा भारत है, हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये
बांग्लादेश, ये चीन, ये म्यांमार, फिर इसी का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। फिर आपका आपका ये सीमा जो है 6 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता था लद्दाख के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, म्यांमार पढ़ा। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर हमने पढ़ा भूटान। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, बोलिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर आता है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। अब हमारा थर्ड फिर आता है चाइना। चाइना के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, हमारा करता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और एक यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख, ठीक है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है हमारा पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद फिर असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय फिर यहाँ थोड़ा सा असम करता है, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं पश्चिम में, पाकिस्तान के साथ कौन कौन करता है, अभी हमने पढ़ा गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। ये चीजें चॉइस हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं जो कि ऐसे 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 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जो कि 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं, 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। ऐसे कुल कितने राज्य हैं, 4। कितने हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को लेके, ठीक है। पहला है हमारा लद्दाख, पहला है हमारा लद्दाख। तो हमारा लद्दाख है, लद्दाख है साथ सीमा साझा कर रहा है, इधर तो पाकिस्तान के साथ कर रहा है पहले नंबर पे, पाकिस्तान। फिर थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान के साथ भी साझा कर रहा है, अफगानिस्तान, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है, थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है चीन। चीन वाला अक्साई चीन, अक्साई चीन पढ़ा था ना, चीन ने कुछ भारतीय हिस्से पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये हमारे जो है लद्दाख 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ठीक है। फिर आ जाता है सिक्किम। तो प्यारा सिक्किम जो हमारा है वो इधर पूरब में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ, और उत्तर में चीन के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ साझा करता है, चीन के साथ करता है, ठीक है। तो चीन के साथ उत्तर में, पश्चिम में नेपाल के साथ, और पूर्व में भूटान, नेपाल, भूटान और चीन के साथ, ठीक है। कौन करता है, सिक्किम। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश किसके साथ करता है, सबसे पहले हम ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, पूर्व से। तो किसके साथ करेगा ये, बर्मा, किसका नाम है पुराना, म्यांमार का पुराना नाम है, ठीक है। म्यांमार दूसरे नंबर पे, फिर आ जाएगा इधर चीन दूसरे नंबर पे, चीन थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, भूटान थर्ड नंबर पे, भूटान। ये पूर्व में है, ये उत्तर में है, और ये थोड़ा पश्चिम में है, उत्तर, ठीक है। भूटान, चीन और म्यांमार, ठीक है। चौथा फिर हमारा आ रहा है वेस्ट बंगाल। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, क्या कहती हैं, खेला होबे, क्या कहती हैं, खेला होबे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल हमारा किसके साथ करता है, सबसे पहले करता है ये बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है ये, बांग्लादेश के साथ।
फिर इधर नेपाल, फिर इधर नेपाल के साथ करता है, और बांग्लादेश, और फिर बच रहा है भूटान। किसके साथ करता है? भूटान के साथ करता है। बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत के ऐसे राज्य, भारत के दो राज्य जो केवल एक एक राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अब तक तो हमने पढ़ा देश के साथ सीमा साझा करने, बट भारत के दो ऐसे राज्य हैं, भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो कि एक एक भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन है? सिक्किम है। सिक्किम हमारा किसके साथ सीमा साझा करता है? केवल पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, हमारा पश्चिम बंगाल के साथ करता है। और मेघालय किसके साथ करता है? असम के साथ करता है। ठीक है, तो एक बार हम मानचित्र पे देख लेते हैं तो हमें चीजें ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। ये रहा हमारा सिक्किम, रहा हमारा, गिरे आप लोग तीन तरफ से, तो ये देशों से घिरा हुआ है, तीन तरफ से देशों से, इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर चाइना। ठीक है, एक भारतीय राज्य जिसके साथ ये सीमा साझा कर रहा है, क्या है वो? वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल है। इसी तरह से दूसरा राज्य क्या था हमारा? दूसरा राज्य था मेघालय। मेघालय देखो आप लोग यहाँ पे, मेघालय केवल किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? असम के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? असम के साथ कर रहा है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब ऐसे राज्य की भी बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है। अब तक तो हमने पढ़ा कि जो एक राज्य, ऐसा राज्य जो एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, बट एक हमारे देश में ऐसा भी राज्य है जो कि आठ आठ राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है, देख लेते हैं क्या राज्य है वो। 11 उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो हम किधर से स्टार्ट करें? ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरब से। के साथ किसके साथ करता है? बिहार आ गया आपका पहले नंबर पे, बिहार। फिर झारखंड, फिर झारखंड के साथ फिर कौन आता है? लोगों को भारत के मानचित्र याद होगा वो आसानी से बता लेंगे। पहला बिहार, दूसरा झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। फिर क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद इधर छत्तीसगढ़ के बगल में कौन है? पश्चिम में मध्य प्रदेश है। प्रदेश के बाद क्या है? राजस्थान है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से ऊपर कौन है? हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। सातवें नंबर पे कौन है? राजस्थान, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के फिर थोड़ा सा क्या है वो? यूके, उत्तराखंड। ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूके। ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी। एक यूनियन टेरिटरी क्या है हमारी? दिल्ली, भारत की राजधानी, हमारा सब बन पड़ता है। ठीक है, तो भारत का ऐसा राज्य जो कि सर्वाधिक सीमा सर्वाधिक सीमा राजस्थान राज्य की लगती है, के साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो आपका होगा राजस्थान। क्या होगा वो? राजस्थान होगा। ठीक है, ये राजस्थान, तो क्या होगा? राजस्थान की लगती है। ठीक है, तो जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करने के लिए, उस रेखा का नाम क्या था? रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम था उसका? रेड क्लिफ लाइन। इस तरह से अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रेखा थी वो क्या थी? दंड रेखा थी। क्या थी? दंड रेखा।
और भारत के बीच, और भारत के बीच में क्या थी, और भारत के बीच में मैकमोहन क्या थी, ठीक है, रेडक्लिफ, डुरंड और मैकमोहन, ठीक है। अब तक हमने उन भारतीय राज्यों की पढ़ी जो कि भारत के सीमा पे स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं, सीमा पे, दूसरे देशों के साथ सीमाएं साझा करते हैं। बट भारत के ऐसे राज्य भी हैं जो कि किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते, जो कि किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा ही नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं लेते हैं, हमारा हरियाणा है, हमारा हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा कहाँ पे स्थित है, हरियाणा स्थित है इधर आपके पंजाब से लगा हुआ, फिर इधर पूरब में उत्तर प्रदेश से, और इधर दक्षिण में राजस्थान से घिरा हुआ, ठीक है। आपका एमपी, आपका एमपी है, इधर उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान, और इधर गुजरात, फिर इधर बिहार, फिर छत्तीसगढ़, और इधर महाराष्ट्र से घिरा हुआ है, फिर आपका झारखंड है और तेलंगाना। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कौन कौन से, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ठीक है। आपका एमपी हमने पढ़ा ना, कौन कौन से राज्य थे वो, एक आपका एमपी था जो राज्यों से घिरा हुआ है, दूसरा क्या था आपका, दूसरा था झारखंड, है आपका झारखंड, झारखंड, फिर ये छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ आपका एक हो गया। आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, तो ये क्या बनाया गया, खाना बनाया गया, नया राज्य खाना हो गया। ठीक है, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और, ठीक है। तो त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। कहाँ पे है त्रिपुरा, कहाँ पे है त्रिपुरा, त्रिपुरा ये है, छोटा सा है, दिख रहा है। ये तीन तरफ से, दो तरफ किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऐसा राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, क्या नाम है उसका, त्रिपुरा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया डूरंड रेखा वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब डूरंड रेखा बनाई गई थी 1896 ईस्वी में, ठीक है, 1896 में जो भारत था वो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था, तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत का विभाजन तो 1947 में हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो अब ये लाइन कहाँ पड़ गई, अभी डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी की बात कर ले। पुडुचेरी क्या है, पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें है तो केवल 4 जिले, जिसमें केवल 4 जिले हैं ये, लेकिन चारों जिले 4 राज्य में पड़ते हैं, चारों जिले 4 राज्य में पड़ते हैं, ठीक है। और ये चारों जिले, सॉरी, 3 राज्य में पड़ते हैं, चारों जिले 3 राज्य में पड़ते हैं। 2 राज्य आपके, 2 जिले जो है आपके एक ही स्टेट में है, कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में, है। क्या क्या है, पहला आपका है यनम, यनम कहाँ पड़ता है, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है आपका, आंध्र, आंध्र प्रदेश कहाँ पे पड़ता है आपका, यनम, यहाँ पे पड़ता है आपका यनम, ठीक है। ये आपका पुडुचेरी कहाँ पे पड़ता है, ये पुडुचेरी आपका तमिलनाडु में, फिर कराकल आपका, कराईकल, कराईकल भी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में ही पड़ता है।
तो थर्ड है आपका, थर्ड स्टेट केरला है, थर्ड स्टेट केरला है। यहाँ पे जो है चौथा जिला पड़ता है, चौथा जिला हमारा है माहिया है। तो पुडुचेरी कैसा राज्य है? अनोखा राज्य है अपने आप में। इसमें 4 ही जिले हैं, लेकिन 4 जिले कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी क्या है? टेरिटरी है पुडुचेरी। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? पांडिचेरी। इसका नाम क्या था? पांडिचेरी, बदल के अब क्या कर दिया गया है? पुडुचेरी, ठीक है। कौन कौन से 4 जिले हैं पुडुचेरी के? यनम, माहे, कराकल और पुडुचेरी। यनम, पुडुचेरी, कराकल और माहे, ठीक है। ठीक है, ये आपका भारत का मानचित्र है, ठीक है। हमने पढ़ा था स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध राज्य मतलब जो कि भूमि राज्यों से ही घिरे हुए हैं, वो किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं साझा करते। आपका हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, देख रहे हैं ना आप लोग, ये राज्यों से ही घिरे हुए हैं, राज्यों से ही घिरे हुए हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य क्या है? आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश भैया। उत्तर प्रदेश के देखो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर आपका बिहार, इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ एक बार बोलिए फिर से। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या है? राजस्थान से ऊपर हरियाणा, फिर इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक यूनियन टेरिटरी जिससे साथ सीमा साझा करता है, वो क्या है? दिल्ली साथ करता है, ठीक है। आप सभी लोगों ने, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने जो है देखा। तो अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा, ज्यादा कौन सा राज्य जो है साझा करता है, ठीक है। आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।